बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी की रेसिपी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बर्तन में खुला पानी लेना है। इसके अंदर एक छोटी चम्मच नमक डालें, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डालें और इसको कवर करके आपने पकने के लिए छोड़ देना है। इतना आपने इसको पकाना है कि पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। जब पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने इसमें शामिल करनी है मैक्रोनी। मैक्रोनी मैंने यहाँ पे ली है 2 कप। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम घर में मैक्रोनी बनाते हुए करते हैं, जिसकी वजह से बाजार जैसा जायका और टेस्ट हमारे मैक्रोनीस के अंदर नहीं आता। अब यहाँ पे आपने टाइम नोट कर लेना है। मैक्रोनी डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 8 मिनट के लिए आपने इनको बॉईल करना है। इससे ज़्यादा आपने इनको बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज़ मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल गल जाती हैं और उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैक्रोनी बॉईल करके आपने उनको स्ट्रेन करना है और उसके बाद ठंडे पानी से धो के साइड पे रख दें। सेम बर्तन में 3 टेबलस्पून ऑयल लें, 1 छोटी चम्मच लहसुन का चॉप करके डालें और लहसुन को गोल्डन कलर आने तक पकाएं। फिर इसमें आपने 1 अदद गाजर लेनी है, इसको कट करके डाल देना है। कटिंग का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। गाजर को मैंने 2 मिनट के लिए पकाया। अब इसमें मैंने 1 छोटी प्याज डाली, 1 छोटी शिमला मिर्च डाली है और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच बंद गोभी का। आप कटिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। कटिंग का आपने खास ख्याल रखना है। इन रेसिपीज़ के अंदर जो रेस्टोरेंट्स में आप खाते हैं इनके अंदर कटिंग जो है वो मेन चीज़ होती है। इससे चीज़ की लुक बहुत अच्छी आती है। अब आप देख सकते हैं मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तकरीबन आपने इन्हें पकाना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आपने इसमें शामिल करना है सोया सॉस 2 चम्मच, 2 चम्मच इसमें जाएगा चिली सॉस और साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका तकरीबन 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें आपने डाल के इसको मिक्स कर देना है। बाकी की चीज़ें कब जाएंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपने ये सारी चीज़ें डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। फिर इसमें डालिएगा 1/4 टीस्पून चीनी। मैंने यहाँ पे दानेदार चीनी यूज़ की है और आपने भी दानेदार चीनी ही इस्तेमाल करनी है। चीनी से मैक्रोनी का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं उबली हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें एक दफ़ा अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है मिक्स्ड हर्ब्स तकरीबन 1 छोटी चम्मच और साथ ही इसमें जाएगी 4 चम्मच के करीब टोमेटो केचप। 4 चम्मच भर के आपने इसके अंदर टोमेटो केचप डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद करें और आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म। देखा आपने, मैक्रोनी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन कुछ गलतियां हम करते हैं और कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जिनको हम गलत वक्त में शामिल कर देते हैं मैक्रोनी के अंदर, जिससे मैक्रोनी का टेस्ट बाजार जैसा नहीं आता। तो आपने भी इस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करना है और आपके मैक्रोनीज इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे आपने फीडबैक लाजमी देना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एक बार आप ये मैक्रोनीज ट्राई करेंगे ना तो फिर आप हमेशा घर में मैक्रोनी बना के खाना पसंद करेंगे, बजाय ये कि आप बाजार से लेके इसे खाएं। और बाजार में मिलते भी बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।